नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अमित कुमार दुबे क्रिप्टो में, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी खबरों के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अब भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को टैक्सेशन की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत में जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी लेन देन होंगे उन पे 1% तक का TDS तो कटेगा ही, लेकिन अगर प्रॉफिट आपके लेन देन में होता है तो उस प्रॉफिट पे आपको 30% तक का टैक्स भी देना होगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जल्द ही भारत सरकार अपने खुद की डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाली है। ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अवेलेबल होगी। अब इस घोषणा का असर तो ये हुआ था जिस दिन 1 फरवरी 2022 को कि मार्केट तो काफ़ी तेज़ी से उछाल में आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट भी आई थी। लेकिन आज अभी इस समय मार्केट प्लस में ट्रेड कर रहा है। इस समय मार्केट 5.63% प्लस में है। और बात करेगा हम अपने मार्केट लीडर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इस समय $37,954 पे ट्रेड कर रहा है। इसके दामों में 4.27% तक की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। वहीं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्टर इथेरियम के दामों में $2,838 तक की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और इसके दामों में भी नियर अबाउट 9.30% तक की तेज़ी है। वहीं सोलोना, जिसे इथेरियम किलर के तौर पर भी जाना जाता है, इसके दामों में 11% तक की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मीम कॉइन के तौर पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉजीकॉइन शिबा इनू के भी दामों में 3.09% और 3.73% रिस्पेक्टिवली तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मेटावर्स की बात करें, मेटावर्स जो कि हमारा फ्यूचर बताया जा रहा है, कह सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी है हमारी, जहाँ पे हम क्या होता है खुद के अपने लैंड क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत में जो सबसे पहला क्या होता है ब्लॉकचेन बना था, या कह सकते हैं करेंसी बनी डिसेंट्रलैंड नाम से। इसके दामों में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 4.08% तक की इसके दामों में तेज़ी है। इस समय $2.6608 पे ट्रेड कर रहा है। ये तो हुई दोस्तों मार्केट का हाल। अब यहाँ पे ये बात सामने आती है कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे 30% टैक्सेशन की व्यवस्था करके क्या इसे लीगल घोषित कर दिया है? तो यहाँ पे जवाब एक ही है, नहीं, इसे लीगल नहीं घोषित किया गया है। ये 30% टैक्सेशन की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनको एक तरीके से डिमोरलाइज करने की कोशिश ये की गई है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि अब सरकार के पास सभी लोगों का डेटा होगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने पिछले दिनों ही क्या होता है ये बात बताया था कि उसके पास ये नहीं पता है, उसके पास इस तरीके का कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कौन है वो लोग, उन्होंने अपनी KYC पूरी की है भी या नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया के थ्रू सरकार के पास ऐसा डेटा भी आ जाएगा कि हाँ, लोगों के कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि आफ्टरऑल जब 30% टैक्स की व्यवस्था हो जाएगी, अब आपको क्या होता है जब 30% टैक्स देना होगा तो भाई सीधी सी बात है, आप टैक्स फाइलिंग करेंगे तो वहाँ पे सरकार के पास इसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा कि हाँ, आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा अगर आपको लॉस भी होता है तो आपके सारे ट्रांजेक्शन पे 1% TDS काटा जाना निश्चित है। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू काटा जाएगा, तो वहाँ से भी क्या होता है ये पता चल जाएगा सरकार को कि मतलब आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास आपका डेटा पहुंच जाएगा, जो कि सरकार करना चाहती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर हमें टैक्स देना भी पड़ता है 30% या 40% या 50%, मैं तो स्टार्टिंग से इस चीज़ के सपोर्ट में था कि भाई अब 40% 50% टैक्स लगा दो। देखिए, उस टैक्स का फ़ायदा क्या होगा कि टैक्स हमसे सरकार लेती है, टैक्स किसी भी तरीके का सरकार लेती है तो वो वापस हमको तो कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। भाई 100 रुपये का सरकार ने हमसे टैक्स लिया तो कम से कम 1000 रुपये का प्रॉफिट के तौर पे वो हमको मिलेगा। भाई सरकार उससे क्या होता है रोड लाइट लगवाएगी, कई और सारे क्या होता है सब सोशल सिक्योरिटीज़ के काम करेगी, सोशल इशू पे काम करेगी, तो वो हमें ही वापस मिलेगा। तो ये टैक्सेशन कोई बहुत ज़्यादा क्या होता है मायने नहीं रखती है। और वैसे भी अगर आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया है और 100 रुपये लगा है और 100 का आपको 10 लाख हो गया, तो उसमें से 30% 3 लाख रुपया सरकार को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुशी खुशी दे दूँगा कि भैया ले जाओ, कम से कम 7 लाख रुपये मेरे तो बचे और वो वाइट मनी में हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्या होता है ये एक अच्छा मूव है सरकार का। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीतेगा इसको रेगुलेट करने के भी दिशा में सरकार सोचेगी। आपका क्या ख्याल है इस विषय में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए ना आए, कुछ भी आए, प्लीज़ यूट्यूब ने आपको 2 बटन दिए हुए हैं, एक लाइक का है, दूसरा डिसलाइक का। दोनों में से कोई भी दबा दे।
कमेंट ज़रूर करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और उस कंडीशन में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के। तब तक के लिए गुड बाय।